हेलो, आज हम बात करने वाले हैं, टॉपिक है फ्यूल। फ्यूल्स क्या होता है? हर वो चीज़ जो बर्न करने पर हमें क्या करे, एनर्जी प्रोवाइड करे। ऑल दिस थिंग्स विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूस एनर्जी। हर वो चीज़ जो जलाने पर एनर्जी देती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। या फिर सिंपल से कह सकते हैं द मटेरियल्स विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। क्या कहेंगे? मटेरियल्स विच आर बर्न to produce energy. Materials which are burned to produce energy. जो ऐसे materials जो जलने पर हमें क्या दें, एनर्जी दें, उनको हम क्या बोलते हैं, are known as fuels. ठीक है। अच्छा, मेनली बर्न करने पे जो एनर्जी देते हैं उसमें जो मेन एलिमेंट होता है, जो हमें एनर्जी का सोर्स होता है, दैट उसमें क्या होता है, मोस्टली कार्बन होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मेनली जब हम कोयला सुना है, कोल में क्या है, मेन कंपोनेंट कार्बन है। अब धीरे धीरे बात करते हैं इसमें, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, केरोसिन हो गया, केरोसिन, कोल, कोई भी चीज़ जो आप अपने डेली यूज में बर्न करते हो फ्यूल के फॉर्म में, उनमें मोस्टली क्या होता है, कार्बन कंपोनेंट होता है। और जिसके अंदर जितना ज़्यादा कार्बन कंपोनेंट होता है वो उतनी ही आपको क्या करता है, एनर्जी ज़्यादा से अमाउंट में देता है। डीजल सुना है, पेट्रोल सुना है, दिस ऑल आर सोर्स ऑफ फ्यूल। अब बात करते हैं कि एक अच्छा फ्यूल कौन सा माना जाएगा, विच इज़ वन विल बी अ गुड फ्यूल। एक अच्छा फ्यूल होने से पहले, उससे पहले हमें पता होना चाहिए, वर्ड है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू जैसे किसी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा एनर्जी दे रहा है, कौन कम एनर्जी दे रहा है, तो हम एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर देते हैं। यहीं पर हमने क्या किया, हर फ्यूल का एक अमाउंट डिसाइड कर दिया, कितना कि 1 kg या 1 ग्राम कर सकते हो, 1 ग्राम फ्यूल जलाने पर वो कितनी एनर्जी दे रहा है। सो क्या डेफिनेशन होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी produced, the amount of energy produced on burning 1 gram of fuel completely। ठीक है, 1 ग्राम फ्यूल कंप्लीटली बर्न होने पर उसने कितनी एनर्जी दी, उसने 1 ग्राम फ्यूल बर्न करने पर जितनी एनर्जी दी उसी को हमने क्या बोल दिया, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा देखो, कोई 1 ग्राम बर्न करने पे कम एनर्जी देगा, कोई इतना ही जलाने पे ज़्यादा एनर्जी देगा। तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा स्मॉल अमाउंट जलाने पर, उसी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कंप्लीटली इज नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू। इसी को कह सकते हो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। Amount of heat produced by burning a unit mass of fuel completely is known as its calorific value। अच्छा, कुछ important calorific value देख लेते हैं, किसकी कितनी है, लगभग कुछ होती पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे कम बात कर लेते हैं, काउडंग के जो थेपड़े होते हैं, जो गोबर के उपले वगैरह बोलते हैं, अंडे होते हैं, काउडंग केक, काउडंग, उनमें सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है, लगभग कितनी, 6 to 8 किलो जूल पर मोल। किलो जूल अगर ग्राम में किया तो हमने किलो जूल पर ग्राम। अच्छा, उसके बाद लकड़ी की, वुड की लगभग है ना 17-18 के बीच में होती है। 17 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम जलाने पर 17 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये 1 ग्राम जलाने पर कितनी देगा, 7 to 6 और 6 से 7 के बीच में किलो जूल पर ग्राम। और इसकी बात क्या है, कोल की। कोल सबको पता है, कोल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब कोल में भी है डिफरेंट टाइप्स के कोल होते हैं, एक दिन वीडियो में लेके आएंगे। एक सबसे अच्छा कोल होता है एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो डिफरेंट कोल्स की डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, लगभग कितना, 25 से लेकर 30 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, इसलिए कोल की कैलोरीफिक वैल्यू। और देखते हैं यहाँ पर चारकोल जिसको हम क्या बोलते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल बोलते थे, वो तो कोक होता है आपका। ऐसे चारकोल की लगभग 33, चारकोल की कितनी है, 33 किलो जूल पर ग्राम। और कुछ इंपॉर्टेंट, एल्कोहल भी तो एनर्जी देता है, बर्न होता है वो जल्दी से।
तो एल्कोहल की कितनी होगी 30 किलो जूल, 30 किलो जूल पर मोल। बायोगैस की देख लेते हैं। बायोगैस, इसको मैंने गवर्नमेंट सपोर्ट करी है। बायोगैस की कितनी है 35 टू 40 किलो जूल, 35 से लेके 35 टू 40 किलो जूल पर ग्राम। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम, एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की जिसको हम कुकिंग गैस भी बोलते हैं, इसकी कितनी होती है एलपीजी की 55। हम इसी को यूज करते हैं, तो हमें एक ग्राम जलाने पर एलपीजी कितनी एनर्जी देती है 55 किलो जूल पर ग्राम। तो ठीक ठाक है, अच्छी खासी है इसकी। इसके बाद मीथेन, फैक्ट्रीज में मोस्टली मीथेन का भी यूज करते हैं, CH4, CH4 इज नोन एज मीथेन। 1 ग्राम मीथेन जलने पे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है 55। ये भी एलपीजी के लगभग बराबर ही है, कितनी 55। कुकिंग गैस में हमें कई जगह आपको ना 50 भी मिली है। कुकिंग गैस जो है एलपीजी वो 50 से 55 के बीच में, और मीथेन कितना है 55 किलो जूल पर ग्राम, ये थोड़ी ज्यादा है। और क्या रह गया पेट्रोल, पेट्रोल की बात कर लेते हैं 50 किलो जूल। पेट्रोल यहाँ भी देखो, पेट्रोल, पेट्रोल कितना है 50 किलो जूल पर ग्राम। डीजल, डीजल थोड़ा सा कम है, इससे ले सकते हो, डीजल का 45 कम है, डीजल 45 किलो जूल पर ग्राम। और सबसे हाईएस्ट उसको पढ़ लेते हैं, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू कौन से फ्यूल की है, दैट इज योर हाइड्रोजन। कितनी इन सबसे ज्यादा, दैट इज 150 किलो जूल, सबसे ज्यादा किसकी है हाइड्रोजन की। इसीलिए तो गवर्नमेंट आजकल किसकी, क्योंकि पेट्रोल डीजल क्या है खत्म हो जाएंगे आने वाले टाइम पर, दे आर कैसे सोर्सेज हैं बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल, या फिर उसमें कहोगे रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल। सो कोल पेट्रोलियम वगैरह कैसे हैं आपके नॉन रिन्यूएबल, इसीलिए हमें मोस्टली ध्यान किस पे दिया जा रहा है हाइड्रोजन पे। और हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू भी कैसी है हमारी, कितनी है 150 किलो जूल पर ग्राम। तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है हाइड्रोजन की। तो थोड़ा सा 1 ग्राम हाइड्रोजन जलाने पर हमें कितनी एनर्जी मिलती है 150 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो इट इज अ बेटर फ्यूल। बट बेटर फ्यूल की केवल कंडीशन ये नहीं होती कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो। अभी देखते हैं बेटर फ्यूल की क्या करती है। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काउ डंग की सबसे कम 6 to 8, देन योर वुड, वुड 17 किलो जूल पर ग्राम, कोल 25 to 30, चारकोल 33, अल्कोहल 30, और बायोगैस 35 to 40, एलपीजी 50, मोस्टली 50, पेट्रोल 55, और मीथेन थोड़ा ज़्यादा 55 बाय, और आपका रहेगा पेट्रोल 50 किलो जूल पर ग्राम, डीजल 45, एंड सबसे हाईएस्ट कौन है हाइड्रोजन 150 किलो जूल पर। दो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो है आपकी एलपीजी, उसको याद रखना है 50, और एक आपको मीथेन 55, और बायोगैस मोस्टली गवर्नमेंट प्रमोट करिए तो उसका तो आपको पता होना चाहिए। बायोगैस का कितना है 35 से लेकर 40, मोस्टली 40 पे टिक लगाना होता है, और लास्ट में हाइड्रोजन 150। अच्छा, अब आगे हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। एक अच्छा फ्यूल कौन सा होना चाहिए, क्या बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। एक अच्छा फ्यूल किसको माने, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू केवल अच्छी है उसको हम अच्छा फ्यूल मान लें? नहीं, ये बात तो है कि हमें कम जलाने पर ज़्यादा एनर्जी दे वो अच्छा फ्यूल होगा, लेकिन उसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं। पता चला कम जलाने पे बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन पता चला पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या वो अच्छा फ्यूल है? नहीं। तो सबसे पहले हमारी क्या है मेन प्रेफरेंस, तो ये है इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ये पॉइंट तो सही कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। फिर दूसरी प्रेफरेंस हम किसको देंगे कि वो स्मोक कम प्रोड्यूस करता, इट शुड बर्न विदाउट गिविंग नॉट मच स्मोक, इट शुड नॉट प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक, ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस ना करता हो। दूसरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर पता चला लकड़ी को देखते हैं, लकड़ी को हमने अभी जलाया तुरंत माचिस लगाओ और लकड़ी जलती है? नहीं जलती। लकड़ी को जलने में क्या होता है पहले गर्म होती है, एक टाइम लेती है, और एक टाइम के बाद लकड़ी जलना शुरू होती है। तो इसी को बोलते हैं, एक तो होता है जैसे गैस, बस आपने माचिस या लाइटर ऑन किया एकदम से जल गई, तो इसी को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, मतलब कौन कितनी जल्दी आपको पकड़ रहा है।
सो प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए एकदम से ब्लास्ट हो जाए, और ना ही ऐसा होना चाहिए 1 घंटे तक आप जलाए जा रहे हो जल ही नहीं रहा। सो इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। उसका इग्निशन टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, अब पता चले कि सबसे ज़्यादा कैलोरी वैल्यू तो अच्छी है उसकी, लेकिन महंगा इतना है कि हर कोई बंदा खरीद नहीं सकता। सो उसकी कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, जिससे कि हर कोई उसको यूज कर सके। सो इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, ठीक है, हर किसी की रेंज में हो, हर किसी को वो मिल जाए। और बताओ, एक अच्छा फ्यूल वो भी होगा, एक अच्छा फ्यूल होगा जो उसको ट्रक में लेके आना पड़े, एक कमरा चाहिए अलग से रखने के लिए, रूम चाहिए उसको सेपरेट, जैसे यही आपके काउडन के पूरा एक स्पेस चाहिए रखने के लिए, या लकड़ियाँ रखने के लिए स्पेस चाहिए, वो भी एक अच्छा फ्यूल होगा। एक अच्छा फ्यूल हो जो छोटे से उसमें आ जाए और एक उसको कहीं पर भी सेफली आप इधर से उधर ले जा सको। तो इसलिए हम क्या करें, ईजी टू हैंडल एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट, ईजी टू हैंडल, आसानी से यूज कर सको, इजी टू हैंडल एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट, उसको एक जगह से दूसरी जगह सेफ तरीके से ले जा सके और आसानी से हर कोई उसको यूज कर सके। और भी पूछा, ज़्यादा से ज़्यादा राख प्रोड्यूस ना हो, जैसे कि लकड़ी वगैरह को जलाने में क्या होता है, स्मोक प्रोड्यूस होती है, डू नॉट प्रोड्यूस सो मच जैसे, और इट शुड बर्न स्मूथली, इट शुड burn smoothly and not produce so much, and do not produce so much ash, not produce nothing. So these are the characteristics of a good fuel. एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक गुड फ्यूल। सबसे पहले उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होनी चाहिए, शुड हाई कैलोरीफिक वैल्यू। दूसरा पॉइंट कैसा होना चाहिए उसमें, इट शुड नॉट प्रोड्यूस स्मोक, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इग्निशन टेम्परेचर, इजीली बर्न हो जाए, यानी कि 1 घंटे तक जलाते रहो या फिर तुरंत एकदम से ब्लास्ट हो जाए। इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, और सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इजी टू हैंडल होना चाहिए, डू नॉट बर्न, सॉरी, इट शुड बर्न स्मूथली, अच्छे से जलना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐश प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।